आइए इस वीडियो में हम सुन रहे हैं आंवला एकादशी की पूजन विधि और आंवला एकादशी का महात्म्य। इस वीडियो में चर्चा हो रही है। तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जुड़े हुए आप सभी भक्तों का हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाना न भूलिएगा। आगे वीडियो को शेयर करेंगे तो इससे बहुत लोग लाभान्वित होंगे। आंवला एकादशी की महिमा। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को यह कथा सुनाई। मैं आपको कथा सुना रहा हूँ, उससे पहले इसकी पूजन विधि समझिएगा। आंवले का वृक्ष गमले में हो तो आप लगाइए, नहीं तो आंवला आप कटोरी में रख करके उसमें लक्ष्मी नारायण भगवान का, स्वयं भगवान विष्णु का आप पूजन कीजिएगा। सुबह स्नान करते समय थोड़ा आंवला बाल्टी में डालिए और उसी जल के साथ में आप स्नान कीजिए तो आपकी इस एकादशी की महिमा बहुत गुनी हो जाएगी। दिया जलाना ना भूलें। इसमें विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। आंवले के रस से भगवान को स्नान भी कराया जाता है। इस तरीके से यदि आपने एकादशी कर ली तो ये एकादशी आपके लिए बहुत ज्यादा फलदायी होगी और बहुत ज्यादा लाभकारी होगी। ये मैंने आपके सामने एक पूजन विधि का वर्णन किया। अब इस आंवल एकादशी की कथा की महिमा सुनिएगा। कथा बहुत लंबी है। मानधाता राजा को गुरुदेव वशिष्ठ ने उस समय सुनाया जब इन्होंने प्रश्न किया कि हम आंवल एकादशी के बारे में आपसे सुनना चाहते हैं। युधिष्ठिर राजा को भगवान श्री कृष्ण ने सुनाया। जिस समय धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा था भगवान आप एकादशियों के बारे में बताएं, तो जिस समय आंवल की एकादशी की महिमा भगवान कृष्ण वर्णित कर रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सर्वोच्च एकादशियों में नाम आंवला एकादशी का आता है। बहुत बड़ा पुण्यात्मा होता है उसको आंवल एकादशी, जो कि फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की एकादशी को की जाती है। और ये भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं हो सकता। परमात्मा चाहता है तो ये संभव हो सकता है। तो मानदाता बोले कि हे गुरुदेव, यदि आपकी मुझ पर बहुत बड़ी कृपा है तो इस व्रत कथा को आप कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। वशिष्ठ गुरु ने समझा कि हे राजन, सभी व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष गति को प्राप्त कराने वाला यदि कोई व्रत है तो उसका नाम आंवला की एकादशी है। बात उस समय की थी जिस समय धरती पर एक बहुत बड़ा नगर स्थापित था। पूर्व काल में, पुराने समय में जिसको वैदिश नगरी के नाम से जानते हैं और वर्तमान समय में इसको विदिशा नगरी के नाम से जानते हैं, जो कि आजकल मध्य प्रदेश में होशंगाबाद भोपाल के आसपास ये स्थान पड़ता है। इसी वैदिश नगरी में एक बहुत बड़ा राजा रहता था। चारों वर्णों के लोग रहते थे और राजा का नाम था चैत्र रथ नाम का चंद्रवंशी राजा था। और इसके राजा के यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार से कोई दुखी नहीं था। चारों वर्ण के लोग एक ही घाट पर पानी भरते थे, संग संग रहते थे और लोगों में बहुत बारिश नहीं था। राजा का यह काम था, ये एकादशी का व्रत करता था। जब जब जो जो एकादशी आती थी उसको बड़ी महिमा युक्त, बड़ी श्रद्धा के साथ कथा सुन करके वह इस व्रत को करता था। एक समय की बात थी, ये अपनी फौज के साथ में यह गया तो यह आंवले के पेड़ के नीचे अपने सभी साथियों के साथ में, पूरे परिवार के साथ में, नगर के लोगों के साथ में ये एकादशी की कथा सुन रहा था। और उसी समय एक बहेलिये ने कथा सुन ली आंवल एकादशी की। वह एक रात्रि को एक हिंसक पशुओं ने उसको मार डाला। भगवान का विमान आया, कथा सुन करके गया था, भगवान के परम धाम को पहुंचा। ये एकादशी की इतनी बड़ी महिमा, एक आनंददायी कथा ये इसमें उभर करके आती है। एक बहेलिये का उद्धार इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से हो गया और धोखे से सुन लिया है तब उसका कल्याण हो गया। और हम और आप तो बड़ी श्रद्धा के साथ एकादशी का व्रत भी करते हैं और कथा को भी सुनते हैं, तो निश्चित रूप से कल्याण तो इसमें बिल्कुल छिपाई हुआ है। इस एकादशी की महिमा में यह बता गया, वही व्यक्ति अगले जन्म में एक दिव्य व्यक्ति बनकर के धरती पर उभर करके आया। पूर्व के संस्कार थे और इसने जन्म से ही एकादशी करना शुरू कर दिया। लोगों को दक्षिणा देता था, ब्राह्मणों को बुला करके भोजन करता था। एक दिन जो पूर्व का बहेलिया था, दूसरे जन्म में एक बहुत बड़ा राजा बना और राजा एक बार सेवाकार खुलने के लिए वन में गया। वह रास्ता भूल गया तो बहुत ज्यादा थक गया था। आंवले के पेड़ के नीचे ये जाकर के सो गया। तो उसकी महिमा आप देखिए। और देव योग से उस दिन आंवले की एकादशी थी। राजा ये एकादशी का व्रत करता था। हुआ ये कि जैसे वृक्ष के नीचे सो रहा था उसी समय इसको वन के लुटेरे लोगों ने इसको लूटने की कोशिश की और जैसे इसके ऊपर प्रहार करने लगे, पत्थर जैसे इसकी देह पर आकर के गिरता था तो फूल की तरह लगता था। जैसे तलवार लेकर राजा को मारने काटने के लिए वो दौड़े, उसी समय इस राजा के हृदय से, देह से एक दिव्य सुंदर स्त्री प्रकट हुई और उस सुंदर नारी ने उन सभी हिंसक लोगों को मार डाला। जब ये राजा बहुत देर के बाद जगा तो इसने देखा कि मेरे आसपास इतने लोग मरे हुए पड़े हैं और ये मेरी रक्षा किसने की है। राजा पूछने लगा मेरी रक्षा किसने की। उस समय आकाशवाणी हुई और कहे, राजन तुम एकादशी माँ के परम भक्त हो, भगवान विष्णु के परम भक्त हो। तुम्हारी देह से स्वयं वह शक्ति जिसको माँ एकादशी के नाम से जाना जाता है, उसने प्रकट होकर के हिंसक लोगों को समाप्त कर दिया है, तुम्हारी रक्षा की है। आकाशवाणी ने कहा, हे राजन, जो आंवले की एकादशी को करता है कि स्वयं एकादशी मैया उसकी रक्षा करती है, स्वयं भगवान नारायण देव उसकी रक्षा करते हैं। हे
एकादशी को करने वाले तमाम भक्त मुझे सुन पा रहे हैं, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, सर्वोच्च एकादशियों में 11 का व्रत, एकादशी का व्रत, वो भी आंवले की एकादशी, ये भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं है। आंवले का वृक्ष हो तो आंवले के पेड़ के नीचे बैठ करके इस कथा को सुनिएगा। आंवले का पेड़ नहीं है तो आंवले का फल कटोरी में रखकर भगवान विष्णु के चरणों में रख करके फिर आप इस व्रत को सुनिएगा। तो यदि आंवले के वृक्ष के पास बैठ करके इस कथा को सुनते हैं, फल के पास सुनते हैं और स्नान में आपने आंवले के रस को प्रयोग में लिया है, भगवान को आंवले के रस से आपने स्नान कराया है, तो ऐसे एकादशी की महिमा आपके लिए अनंत गुणी हो जाएगी। तो आपके घर में गंगा जल है, यमुना जल है, नदियों का जल है, तो उस जल से भगवान को स्नान कराइए, भगवान का पूजन कीजिए, वंदन कीजिए। और मैं तो निवेदन करना चाहूंगा, आज आंवले की एकादशी को, व्रत को तो सब करें, भले आप पूर्व से नहीं करते तो भी आज कीजिए, कहीं न कहीं से इसका दिव्य फल आपको मिलेगा। आज अन्न तो मत खाइए, दाल रोटी फुल्के मत खाइए, यदि आप एकादशी नहीं कर सकते हैं तो पराठा पूरी खाइए, लेकिन दाल और रोटी मत खाइए। आंवले की एकादशी आप सभी भक्तों का कल्याण करे, प्रभु के चरणों में मेरी यही प्रार्थना है। और मुझे विश्वास है कि आंवला एकादशी की महिमा ये आपको बिल्कुल बढ़िया लगी होगी, और आपको बढ़िया लगी है तो तीर्थ करने से कराने का फल ज्यादा है। अपने मोबाइल से वीडियो को आगे शेयर करना ना भूलें, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल बटन दबाना ना भूलें। आपके थोड़े से प्रयास से यदि एकादशी के बारे में किसी को जानकारी मिल जाती है तो इसका एक बहुत बड़ा पुण्य का भाग आपके पास में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने पूरी वीडियो सुनी है उसके लिए बहुत बहुत कल्याण आपका। और आइए अब इस समय मुझे आप विदा दीजिए इन्हीं शब्दों के साथ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम।